को बोलने के लिए सबसे पहले आपकी हम जीवनी पे जाते हैं, सोशल मीडिया की जीवनी पे। इनके चैनल को, सचिन मनीषा के चैनल को आप लोग भी खंगालिएगा। 1000, 2000, 3000, 5000, 4000, 10,000 तक व्यू जाता था इनका। पत्नी नहीं लाए थे अपने घर में, आप लक्ष्मी नहीं लाए थे। एक मशीन पैसा छापने वाला लाए, उससे भी तगड़ा मशीन आपको कहीं मिल गया, बस आप वहां मुंह मारने लगे, है ना। सचिन भाई का मकसद यही था। कोई समझाता है, रिएक्शन वाला अगर समझा दे, रिएक्शन वाला अगर रिएक्शन दे दे तो बड़ी बुरा लगता है, लेकिन आप रिएक्शन वाला के पीछे भागिए तो वो रिएक्शन वाले को बुरा नहीं लगता। अब तो 5 साल आपके सर पे थोपा जाएगा। ये टीका जो है, पत्नी का टीका, 5 साल आपके घर में रही ना, तो 5 साल के बाद आपको पता लगता है कि आपकी पत्नी आपके लायक नहीं है ना। जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज बातें होगी सचिन भाई के ऊपर। सचिन भाई की कम्युनिटी फटाफट कम्युनिटी आती है, सारा का सारा कम्युनिटी डिलीट हो जाता है। हम उस कम्युनिटी की बातें नहीं करेंगे, लेकिन हाल फिलहाल एक जनाब ऐसा काम करके आए हैं कि नाम ही मत लीजिए। ये किसी की लाइव में जुड़ते हैं, कल वाली लाइव में किसी की लाइव में जुड़ते हैं, वहां पर जाकर के बताते हैं कि आखिर हम किसी तीसरे के पास क्यों गए। हमारी अपनी पत्नी में कमी थी, कुछ कमी थी, तो इसलिए हम गए दूसरे के पास हम गए। अब किसके पास गए हम नहीं बता सकते हैं, खुद सचिन भाई पूरा छीछा लेदर करके रखो, क्योंकि इनको आदत पड़ गई है। किसी को भी उठा के लाओ, सोशल मीडिया पे नंगा करो, बस उससे जीप भर के कंट्रोवर्सी करो, बस डॉलर छापो, निकल जाओ यहाँ से। उसके बाद अगर मुंह दिखाए बनता है तो दिखाओ, नहीं तो इधर से उधर मुंह मारते रहना इनकी परवरिश हो चुकी है। तो चलिए इसी मुद्दे पे आज बातें होगी। ये मुद्दा अपने आप में बहुत सोचने वाली मुद्दा है कि अगर आज सचिन भाई ऐसा कर गुजरते हैं, इस चीज को हम महिला या समाज का कोई भी आदमी अगर सपोर्ट करते हैं इस चीज को कि हमारी पत्नी में गलती थी तो हम तीसरे के पास गए, और तीसरा अपने पास सटा भी लेता है ऐसे मनचले मर्दों को, तो चलिए इस पे बात करना जायज बनता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे समाज में संदेश गलत पहुंचाते हैं, बहुत गलत संदेश जा रहा है। सचिन भाई को पता नहीं है, क्योंकि वो उनको अपना फैमिली है नहीं, बाल बच्चे हैं नहीं, कुछ भी आएंगे भोंक देंगे, कुछ भी कारनामा करेंगे चले जाएंगे। तो एक बात हम पूछना चाहते हैं, किससे पूछेंगे? पूछने वाला अंगूठा छापे साफ, पढ़ लिख के जीरो है। हम अपनी ऑडियंस से पूछना चाहते हैं, यहाँ पे जिसके लाइव में गए थे उनको पूछ, हम जब वहां पर थे ही नहीं तो हमें नहीं पता वहां पे माहौल क्या होगा। हमें तो लग रहा है गाली भी भर भर के सुने होंगे, फिर भी ये अपने बात में लगे होंगे जनाब। अब किस तरह से पैनल पे जुड़े, हो सकता है हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे उनकी लाइव को देखने के बाद। लेकिन एक बात हम पूछना चाहते हैं कि आपने जो कहा कि मेरी पत्नी में गलती थी, कमी थी, तो क्या वो कमी आपको 1.5 साल के बाद नजर आता है? आपकी पत्नी में कमी थी, ये कोई मार्केट में जैसे हटिया पर से मछली लाते हैं ना, गांव भर में कहते हैं हटिया पर का मछली था, खा के टेस्ट किया, अच्छा नहीं था तो जाके वापस कर दिया। कहीं वो वाला चीज तो आप नहीं समझते हैं अपनी घरवाली को। किसी का सौदा करते हैं, शादी करते हैं, तिलक लेते हैं, दान दहेज सब चीज लेते हैं, फैमिली मिलके रिश्ता पक्का करते हैं, साथ फेरा लेते हैं। इस चीज को आप क्या कोई मार्केट का सामान, बाजारू सामान समझते हैं? कि सो अच्छा नहीं था, कुछ कमी था तो हम तीसरे के पास चले गए, तीसरा में कुछ कमी हुआ तो हम चौथे के पास चले जाएंगे। और कैसे आपने सोच लिया इस चीज को बोलने के लिए? सबसे पहले आपकी हम जीवनी पे जाते हैं, सोशल मीडिया की जीवनी पे। इनके चैनल को, सचिन मनीषा के चैनल को आप लोग भी खंगालिएगा। 1000, 2000, 3000, 5000, 4000, 10,000 तक व्यू जाता था इनका खुद का वीडियो में। और जैसे लव कपल एंट्री मारती है मनीषा, जैसे मारती है तो मिलियन में व्यूज चला गया। तो शर्म करना चाहिए, शर्म आनी चाहिए आपको शर्म आनी चाहिए सचिन बाबू, कि मनीषा के कारण पब्लिक आपको जानती है। नहीं तो हमें नहीं लगता है, बस 1000, 2000, 4000, 5000 तक ही आप सीमित रहते हैं। मनीषा के वजह से मिलियन में गए, मनीषा से शादी हुई, उसके बाद इनकी अच्छी खासी व्यूज आने लगी, पब्लिक जानने लगी। जब पब्लिक जानने लगी तो फिर ये अच्छा कुछ करने लगे मनीषा से हटके। इनको लगा कि अब मनीषा से हटके भी हम अच्छा खासा पैसा कमा लेंगे। यानी कि आपने लड़की से शादी नहीं की थी, पत्नी नहीं लाए थे अपने घर में, आप लक्ष्मी नहीं लाए थे, एक मशीन पैसा छापने वाला लाए, उससे भी तगड़ा मशीन आपको कहीं मिल गया, बस आप वहां मुंह मारने लगे, है ना। सचिन भाई का मकसद यही था, क्योंकि ये मैसेज आप किसी की लाइव में करते हैं कि हमारी पत्नी में कुछ गलती रही होगी तब तो हम कहीं मुंह मारने गए। तो आपकी पत्नी तो पत्नी नहीं है, लक्ष्मी नहीं, आपकी पत्नी पत्नी नहीं है,
यहाँ तो आपका चैनल को अगर जांच किया जाए तो आपकी पत्नी जो लक्ष्मी के रूप में आई है, पैसा कमाने वाला मशीन के रूप में आपके घर में है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। और होशो हवास में रहिए। अगर आप होशो हवास में नहीं रहते हैं, मनीषा जब तक आपको दिल से चाहती है ना, तब तक आप बचे हुए हैं। जिस दिन दिल से निकाल के फेंक देगी ना, न जाने आपको कहाँ से कहाँ ला देगी, कहना मुश्किल है, कहना मुश्किल है। तो इसलिए पब्लिक तब तक चुप है जब तक कि मनीषा दिल में आपको रखी हुई है। मनीषा को तब तक, आपको जब तक चाहती है, जब तक प्यार देगी, जब तक कि मनीषा को चाह रही है। मनीषा आपको चाह रही है और आपके पास में मनीषा सेफ है। और जिस दिन पब्लिक को लग जाएगा ना कि आपके पास मनीषा सेफ नहीं है, मनीषा के अंदर से आवाज आने लगेगा ना कि हाँ ये हमारा पति निठल्ला है, निकम्मा है, आपके लिए प्यार नहीं उभरेगा ना, उस दिन आपको आपकी औकात पब्लिक दिखा देगी और समझ में आ जाएगा। और बात रही कि आपको पत्नी से पीछा छुड़ाना है, आपके ही भाषा में आपको ही हम जवाब देते हैं। तो आपके पत्नी से आपको पीछा कौन छुड़ाएगा? सोशल मीडिया के लोग छुड़ाएंगे। सोशल मीडिया के लोग बोले थे ये पैसा छापने वाला मशीन है भाई, शादी कर लो। आपने शादी कर ली, अब छुड़ा देंगे पीछा? कि जाइएगा दरवाजा खटखटाने न्यायालय का, वहां जाइए तब आपको पता लगेगी। आगे बढ़िए तो सही पहले, तब होश ठिकाना आ जाएगा कि हम कहाँ पहुंच गए हैं। समझ गए ना? तो इसलिए बार बार समझाने का कोशिश आपको यही की जा रही है। सोशल मीडिया का जरिया हो या आपकी फैमिली हो, जो भी आपको अच्छा चाहेगी ना, यही चाहेगी कि आप होशो हवास में ऊपर देखना बंद कीजिए, नीचे देखिए, बगल वाली को देखना बंद कीजिए, घर वाली को देखना शुरू कीजिए। आपकी लाइफ अच्छी खासी थी, अच्छी खासी रहेगी, अच्छी खासी आएगी आने वाले दिन में। और जो इंसाफ का ठेकेदारी होगी ना, वो यही बोलेगी कि डाइवोर्स ले लो, अलग हो जाओ। लेकिन जो चाहेगी कि आपका घर बसा रहे, तो जरूर बोलेगी कि हाँ दोनों एक हो जाइए। बस समझा के बोल रहे हैं कि समझ जाइए, समय है, आपके पास समय है, पब्लिक समय दे रही है। अगर खुद से आप समय गंवा दिए ना, तो कहीं का नहीं रहिएगा। नमूना बहुत सारा सोशल मीडिया पे ही, कहीं जाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। बेकार में दर दर भटक रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं, मुंह में कालिक पोत लिए, खुद से कालिक पोत लिए हैं, लेकिन इधर मुंह छुपाएं किधर मुंह छुपाएं, आपको ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि सोशल मीडिया पे जो हम कालिक पोते हैं, क्या सोशल मीडिया पे ही जाके छुपाएंगे? सोशल मीडिया पे ही आप छुपाएंगे? और इनके भाई प्रिंस बाबू का जो आप आज हमने हरकत देखा लाइव में, आज उनकी हरकत का, फिर उनका महानता का, तो महानता को समझ में ही नहीं आया। और आप लोगों ने क्या समझा, उनके लिए भी वीडियो बहुत जल्द हमारी आएगी। लेकिन ये सचिन भाई का क्या होगा समझ में नहीं आ रहा है। माँ बाप थक गए। क्या माँ बाप आपके दुश्मन है? हम पूछना चाहते हैं, माँ बाप आपके दुश्मन है? जिसने कि पैदा किया, उंगली पकड़ के बाप सिखाया होगा चलने के लिए, उनका भी लिहाज नहीं रखे, हर चीज को भूल करके बस किस चीज के पीछे पड़े हैं समझ नहीं आता है। कोई समझाता है, रिएक्शन वाला अगर समझा दे, रिएक्शन वाला अगर रिएक्शन दे दे तो बड़ी बुरा लगता है। लेकिन आप रिएक्शन वाला के पीछे भागिए तो वो रिएक्शन वाले को बुरा नहीं लगता। आप रिएक्शन वाले के चैनल पे जाइए, वहाँ पे भाषणबाजी कीजिए, जिस बात का कोई मतलब ही नहीं होता है कि हमारी पत्नी में, आपकी पत्नी में गलती थी तो सुहाग रात के दिन ही न जान जाते, सुहाग रात नहीं मनाते, उसी दिन अलग हो जाते पत्नी मियाँ बीवी ना। उस दिन क्या चैनल रिएक्शन वाले से या पब्लिक से पूछ के गए थे, पूछ के शादी किए थे कि हाँ 3 साल 1.5 साल क्यों, अब तो 5 साल आपके सर पे थोपा जाएगा। ये टीका जो है, पत्नी का टीका, 5 साल आपके घर में रही ना, तो 5 साल के बाद आपको पता लगता है कि आपकी पत्नी आपके लायक नहीं है ना। तो इसलिए बात ऐसी बोलिए जो हजम हो। और अगर ऐसी वैसी बोलना है, आपको लगता है कि हम छुटकारा पा लेंगे, तो खटखटाइए कानून का दरवाजा, तो पता लगेगा कैसा होता है मार्केट का सामान। मार्केट का सामान अगर आप अपनी पत्नी को समझते हैं तो ये आपकी भूल है। तो जी, हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, ना ही किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का था। अगर जाने अनजाने किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे उसके लिए सॉरी क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में नए कंटेंट के साथ।